हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एज इन्फिनिटी न्यूज़ चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, दिन शुक्रवार 21 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर बिहार के पटना से रही। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान शुरू होने से पहले रुकवाया दिया। बाद में राष्ट्रगान के दौरान लोगों को अभिवादन करते दिखे। एक खबर क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक की रही। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में यूनियन बजट 2025-26 पास होगा। बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में शुरू होगी। 3 दिन चलने वाली मीटिंग के संघ के 100 साल के काम और बांग्लादेश हिंसा पर चर्चा होगी। अब कल की बड़ी खबरें देख लेते हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया, कहा स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं। आइए देख लेते हैं। राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल तक सजा हो सकती है। तो क्या क्या नियम है, क्या क्या चीजें हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रगान के दौरान नियमों को बताया गया है। राष्ट्रगान के दौरान जो व्यक्ति खड़े नहीं होते उन्हें गैर संवैधानिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रगान में शब्द या संगीत किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान माना जाता है। यह भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस पर जुर्माना या 3 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के पार्ट ए में के तहत सभी नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। चलिए दूसरी खबरों को ओर, जिसमें हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर 13 महीने बाद खुला। आवाजाही शुरू। पंजाब में पुलिस किसानों की झड़प। अब चहल धनश्री का 4 साल बाद तलाक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैमिली कोर्ट का फैसला। वहीं आईपीएल में गेंद पर लार लगाने से बैन हटा। कोविड की वजह से बीसीसीआई ने रोक लगाई थी। उधर छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़, 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 26, कांकरे में 4 शव मिले। एक और खबर आ रही है, जिसमें नागपुर हिंसा मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का केस। 3 दिन बाद कर्फ्यू हटा। वहीं 54,000 करोड़ की डिफेंस डील की केंद्रीय सरकार की मंजूरी। सेना को मिली 307 हावित्जर तोपे। आइए देख लेते हैं, जिसमें 54,000 करोड़ की डिफेंस डील में क्या क्या है। जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलेगा फायदा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थल सेना की। T-90 टैंकों को 1350 HP के नए इंजन मिलेंगे, जिससे ये ऊंचाई वाले इलाकों में भी तेज गति से चल सकेंगे। दूसरा, नौसेना स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो खरीदे जाएंगे, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खत्म करने में कारगर साबित होंगे। वायुसेना, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, जो दुश्मन के हमले का पहले से पता लगाने में मदद करेगा। आइए कुछ और खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के 38 विदेश दौरे पर 258 करोड़ खर्च हुए। 23.89 करोड़ की अमेरिकी यात्रा सबसे महंगी। 3 साल में 38 विदेश दौरे। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को मिलेगा 58 करोड़ कैश प्राइज। बीसीसीआई ने दिया ऐलान। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता। वहीं 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दर्शन के लिए टोकन सुविधा। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। पहले गंगोत्री यमुनोत्री खुलेंगे। एक और खबर आ रही है, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट जारी। हेल्थ सेक्रेटरी ने घर जाकर सौंपा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली डॉक्टर का तबादला। वहीं खबर आ रही है दिशा सल्यान सुसाइड केस से, जिसमें पिता की हाईकोर्ट में याचिका। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर के साथ सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। वहीं एलॉन मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे या आईटी एक्ट के दुरुपयोग। एक और खबर आ रही है, जिसमें बॉक्सिंग 2028 ओलंपिक से नहीं हटेगा। आईओसी की बैठक में इसके पक्ष में 100% वोट पड़े। 2023 में हटाने की प्लानिंग हुई थी। वो एक और इंटरनेशनल खबर आ रही है, जिसमें इजराइल ने गाजा में टैंक उतारे। जमीन के मामले में शुरू। रक्षा मंत्री कार्ड्स बोले बंधक नहीं लौटाए तो हमास को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। चलिए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 76,348 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 899 से। निफ्टी 23,190 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 283 से। सोना 88,506 पहुंचा। गिरावट देखी गई है 424 से। चांदी 98,392 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 467 से। डॉलर 86.30 पहुंचा। गिरावट देखी गई है 0.20 से। आइए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला कृषि
पर भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में हुआ। दूसरा, लखनऊ में श्री लाल शुक्ल जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के उपरांत उप राज्यपाल मनोज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इन्होंने राज दरबारी, आंगन का पांव जैसी काव्याजी रचनाएं की हैं। तीसरा, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया ने इसका उद्घाटन किया। चौथा, हंगरी ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया। नए कानून के तहत देश में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाले प्राइड मार्च जैसे कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अब मौसम के मिजाज को देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर में 32 डिग्री, भोपाल 34 डिग्री, इंदौर 32 डिग्री, रायपुर 34 डिग्री, रांची 29 डिग्री, पटना 34 डिग्री, लखनऊ 33 डिग्री, दिल्ली 32 डिग्री, शिमला 21 डिग्री, चंडीगढ़ 30 डिग्री, अहमदाबाद 38 डिग्री, मुंबई 32 डिग्री। आइए कुछ राशियों को देख लेते हैं, जिसमें वृश्चिक राशि के लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं कर्क और धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। चलिए और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें एलॉन मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यह IT एक्ट का दुरुपयोग है। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें फ्रॉड करने वाला राधेश्याम बना रहा आश्रम, बोला बदलाव हर व्यक्ति का अधिकार, मेरा साथ दिया तो विज्ञान के मामले में 500 साल आगे निकलेगा भारत। वहीं सोनीपत कुंडली सिंधु बॉर्डर खोलने का काम शुरू, किसान आंदोलन के चलते 2 लाइनें सील थी, दिल्ली जाने वाले को राहत। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें PM मोदी की गुजरात के भरवाड़ समुदाय से अपील, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने और पेड़ लगाने को कहा। एक खबर और आ रही है, जिसमें सांसद ने नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद, लोकसभा स्पीकर बोले टी-शर्ट खोलकर आएंगे तभी संसद चलेगा, कल लोकसभा में पारित होगा बजट। वहीं पुलिस एक्शन के बाद शंभू खनौरी बॉर्डर के हाल, 3 किलोमीटर का एरिया सील, किसानों के बेड AC टूटे, सामान को लेकर टेंट हाउस मालिकों से झगड़ा। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें तेज प्रताप को ग्रोक ने दी गालियां, IT मंत्रालय एक्शन लेगा, होली पर किया था पोस्ट, AI टूल का जवाब, 14 मार्च को जो तूने किया वो सबने देखा। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें मुंबई ने बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट, 20 करोड़ गंवाए, जलसाज CBI अधिकारी बनकर हर 3 घंटे में फोन करते थे, 3 आरोपी गिरफ्तार। वहीं चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग ने 32,000 वैकेंसी निकालेगी। संसद में राबड़ी से बोला नीतीश, पति की सस्पेंशन पर CM बन गई, मोबाइल देख भड़के मुख्यमंत्री। हिमाचल से खबर आ रही है, जिसमें हिमाचल के पूर्व परिवहन मंत्री का निधन, वजीर केवल पठानिया ने रात में ली अंतिम सांस, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, CM ने जताया शोक। वहीं मथुरा से खबर आ रही है, मथुरा में YouTube देखकर युवक ने खुद का ऑपरेशन किया, दर्द से परेशान था, पेट चीरने के बाद हाथ डालकर देखा, फिर सिल दिया। वहीं बीकानेर में कार पर पलटा ट्रक, 6 भाइयों की मौत, आधे घंटे तक गाड़ी में दबे रहे, शादी समारोह से लौट रहे थे। हिमाचल से खबर आ रही है, जिसमें हिमाचल में 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट, ओडिशा में गर्मी की वजह से स्कूल टाइमिंग बदली, यूपी राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। एक खबर अमृतसर से आ रही है, अमृतपाल के 3 साथी बाय एयर दिल्ली रवाना, 7 साथियों का नशा हटा, 4 को भी आज ही किया जाएगा शिफ्ट। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें नित्यानंद राय ने 2 भांजों की बीच फायरिंग, एक की मौत, दूसरे के जबड़े को चीरते हुए निकली बुलेट, केंद्रीय मंत्री की बहन को भी लगी गोली। आइए टुडे वेदर अपडेट्स देख लेते हैं, जिसमें MP में 2 दिन गिरेंगे ओले, आंधी भी चलेगी, झारखंड के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट, यूपी में पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मेरठ में 33 डिग्री के पार पहुंचा पारा, आगरा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान लॉन्च, यूपी में अचानक बड़ी गर्मी, आम का स्वाद बिगड़ेगा, सागर में बादल छाएंगे, बड़ा में हुई बारिश, पटना जहानाबाद मुंगेर में बारिश, 7 जिलों में अलर्ट, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, इंदौर में 24 घंटों में 3 डिग्री का इजाफा, नौगौर में आज बदलावी का दौर, प्रयागराज में हुई बारिश, सीकर में आज बारिश का येलो अलर्ट, पंजाब के 6 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार, राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश हुई, गुरुग्राम में जलभराव से निपटने की कवायद, हिमाचल में मार्च में स्नोफॉल का लुत्फ। तो चलिए इसी के साथ न्यूज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।